हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें क्या चल रहा है, मैट्रिक्स। और आज मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं हम लोग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है उसके बारे में। तो बड़े प्यार से हम लोग रैंक सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। बता रहे हैं आपको कि इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, उसके द्वारा समझाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है क्या कि यहाँ पे लेट ए बराबर ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। बात समझिए एक एक करके अच्छा से, 3 4, ठीक है। तो इसका रैंक क्या होगा, पूछ रहा है इससे कि रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, राइट। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा ना, तब जाकर क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज़ स्पष्ट करने वाले हैं। यहाँ डिफिनीशन लिखा देंगे ना हम, वो समझ में नहीं आएगा अभी। इसलिए आप पूरे एग्जाम्पल देखिएगा, रैंक निकालने आ जाएगा। फिर अगला जो हम आपको लेक्चर देंगे उसमें क्या होगा, उसमें आपको बता रहे हैं बड़े प्यार से दूसरा मेथड मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, तो लिखेंगे ए बराबर ए इक्वल टू कितना है, ए बराबर है आपको 1 2 3 4, राइट। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, चलिए 1 2 3 4। अब क्या होगा, इसका वैल्यू निकालिए। 4 इंटू 1 4 माइनस 6, यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। जो वैल्यू आया है वो देखना है कि जीरो के इक्वल है कि नहीं है। ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो की इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, यहाँ पे ऑर्डर क्या था इसका, बोलिए। इसका ऑर्डर था 2, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। इस जीरो से मतलब नहीं है, मतलब है कि जीरो नहीं आया है। जीरो जब नहीं आया है तो कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए थे हम, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिससे जीरो नहीं आया है। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए लिखने का एक तरीका होता है ना। रो ए मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसको एक और तरीका लिख सकते हैं, आर ए मान रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या समझे इसमें कि डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं आया, तो किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का है, मतलब इसमें 2 रो या 2 कॉलम है, इसलिए रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का, यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए तो ए इक्वल टू मान लीजिए दिया है 2 3 है ना, 4 6 ऐसे दिया है। इसका रैंक क्या होगा, समझिए बात को बढ़िया से, है ना। तो क्या होगा, देखिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो हमारे पास तो वही तरीका है ना डिटर्मिनेंट निकालने का। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ये आ गया हमको कितना, तो 6 दूना 12 माइनस 12 हो गया 0, 12 माइनस 12 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देयरफॉर जो रो ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए जो होगा 0 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 0, इसमें क्या हो गया, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, 0 आ गया तो 2 नहीं होगा, इस बात को नहीं लिखा जाता है। तो अब देखिए इसमें से किसी एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 2 का निकाल लीजिए, 3 का निकाल लीजिए, 4 का निकाल लीजिए, 6 का निकाल लीजिए, किसी एक का निकाल लेंगे, समझ रहे ना। तो जब 2 तो नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए लिख देंगे बात को, रो ऑफ ए नॉट इक्वल टू 2, रो ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी एक का डिटर्मिनेंट 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 6 का 6 होगा, किसी एक का निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं माइनर का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्लियर, और बात धीरे धीरे होगा। तो याद रखिएगा बात एक, यहाँ पे क्या याद रखिएगा, रिमेंबर। रिमेंबर क्या है, देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है क्या, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ n by n ऑर्डर
इस n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है इज ऐसे क्या लेस देन और इक्वल टू n। क्या लिखा हमने कि मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर, बताइए। मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई n। तो रैंक जो होगा इसलिए जो रैंक होगा रो ए होगा, क्या होगा, या तो n से छोटा होगा चाहे n के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे एक है, इसका ऑर्डर 2/2 है, छोटा है, या क्या है, इसका रैंक कितना आया है, 2 आया है। तो रैंक और ऑर्डर देखिए 2/2 है ना, तो रैंक जो है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम है। इसमें रैंक क्या है, 1 है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, तो छोटा हो गया रैंक आपका। तो रैंक छोटा होगा चाहे बराबर होगा, याद रखिएगा। तो ये बात तो एक एग्जाम्पल के द्वारा लिए हम लोगों ने। और भी है 3/3 में आइए, 4/4 में आता है, 2/3 में आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ समझना पड़ेगा ना, डिफरेंट टाइप के बातों में। ठीक है, आइए समझा जाए। प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या चीज़, तो 1 2 3 2 4 7 3 6 10 एक मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसका रैंक बताना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 2 4 7 3 6 10, ये है आपका, है ना। डिटर्मिनेंट निकलिए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 2 4 7 3 6 10 1 डिलीट 4 7 6 10 -2 डिलीट, और क्या डिलीट कर दिया, कितना बचेगा, 2 7 3 10 +3 ले लिया हमने, डिलीट 2 4 3 6। यहाँ देखिए 40 - 42 20 - 21 12 - 12, क्या चल रहा है साहब, ये हो गया -2, ये कितना होगा, -1 होगा इंटू +2, ये होगा 3 इंटू 0। मतलब आंसर लास्ट में क्या मिला हमको, कट गया, 0 आ गया। 0 बता रहा है कि इसका रैंक जो है, लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए रैंक ऑफ ए जो है वो 3 नहीं होगा, क्या होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा 3 से छोटा होगा। अब लिखेंगे नाउ, अब यहाँ से सीखिए नया चीज़। अगर मान लीजिए 0 के बराबर नहीं आता तो रैंक कितना होता है हमारा रैंक हो जाता 3। 0 आ गया, दिक्कत है। अब क्या करते हैं ना, इसमें से बनाते हैं माइनर्स, इसमें से बनाते हैं माइनर्स। कैसे, देखिए हम कैसे लेंगे। जैसे मान लीजिए हम चाहें तो इस चारों को ले सकते हैं, इन चारों को ले सकते हैं, इन चारों को ले सकते हैं, इन चारों को ले सकते हैं, समझ रहे ना, ऐसे हम ले सकते हैं। तो ऐसा चूज करना है, इसमें से, इसी में से ऐसा को लेना है डिटर्मिनेंट कि 0 के बराबर नहीं आए, समझे ना। तो मान लीजिए हम मन ही मन सोचते हैं, जैसे इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं कीजिए, समझिए। मान लीजिए कि हम ये 4 लेते हैं, मन ही मन कैलकुलेट कीजिए, 4 एकम 4 - 4 0 हो जाएगा, फिर गड़बड़। मान लीजिए ये चीज़ लेते हैं, ये पार्ट लेते हैं, तो 6 दूना 12 घटाऊँ 12 0 हो जाएगा। इसको लीजिए 2 3 4 7, तो 7 दूना 14 घटाऊँ 12, हाँ, ये काम बन जाएगा। तो लिखेंगे लेट डेल्टा 1 इक्वल टू 2 3 4 7, इसका निकाल लीजिए। 7 दूना 14 -4 त्रिका 12, कितना आ गया, 2 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर जब नहीं आया तो उस समय ऑर्डर कितना था डिटर्मिनेंट का, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो रैंक क्या हो जाएगा, बोलिए, रैंक जो है वो 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से।
रैंक हमेशा डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से या तो कम होगा चाहे उसके इक्वल होगा। ये बात पकड़े में कि नहीं आई, समझ में आ गया ना। चलिए और भी क्वेश्चन है उसको भी लेते हैं हम लोग, घबराइए नहीं, थोड़ा सा समय देंगे ना, इसलिए बोलते हैं कि इस पूरे वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक, इसमें गुंजाइश भी तो नहीं है ना। क्लियर। चलिए आइए अब एक और क्वेश्चन हम प्यारा सा लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 2 4 6 8 हो गया, -1 -2 -2 -4, ऐसे मैट्रिक्स एक है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखिए तो 2 बाई कितना है 4 है, 2 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। डिटर्मिनेंट तो निकलेगा नहीं क्योंकि डिटर्मिनेंट निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अब हम लोग क्या करें, सॉरी 3 बाई ना है, 3 बाई 4 का है, गलती से लिखा गया। चलिए तो अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा समझिए ध्यान से। यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में अलग अलग प्रकार के बनाएंगे माइनर्स। तो लिखेंगे लेट डेल्टा 1 बराबर, हम लोग इसको लेते हैं 1 2 3 2 4 6 -1 -2 -2, ये हो गया, ये मान लिया हमने, एक ये मान लिया, डेल्टा 2 मान लीजिए, बोलिए क्या मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को लेते हैं अब। तो 2 3 4 4 6 8 -2 -2 -4, ऐसे हो गया ना। चलिए ये हो गया, फिर डेल्टा 3 मान लीजिए। अब क्या किया था हमने, इन तीनों को लिया था एक साथ, इसको छोड़ा, इन तीनों को लिया था एक साथ। अब क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए हम इसको छोड़ते हैं, 1 2 3 बन जाएगा ना। तो क्या मिलेगा देखिए, 1 2 -1 3 6 -2 4 8 -4, क्लियर। एंड देखिए, एंड एक और काम करते हैं, डेल्टा 4 भी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए समझिए, इन तीनों से एक बनाया था हमने, फिर इन तीनों से बनाया था एक हमने, फिर इसको और इन दोनों को लेकर बना दिया हमने, इसको छोड़ा था। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बोलिए किसको छोड़ेंगे, अब सोचिए किसको छोड़ेंगे हम लोग, बस इसको छोड़ेंगे तब वो तो बन जाएगा एक। तो 1 2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, उधर थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए एंड डेल्टा 4 इक्वल टू 1 2 -1 2 4, इसको 2 4 -2 छोड़ना है, 4 8 -4, क्लियर। अब ये 4 गो हमारे पास तरीका बन गया, कितना बना, 4 गो तरीका हमारे पास बना, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से सबका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या तो मेथड से आप निकाल लीजिए, क्या कीजिए आप मेथड से अप्लाई कीजिए जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं, या दिमाग लगाइए कि कोई प्रोपोर्शनल तो नहीं है, मतलब कि समानुपात में तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, तो उसमें प्रॉपर्टी के बेस पर भी इसका देखिए कैसा भी इसका मान निकालना है हमको, ठीक है ना, क्लियर मान चला है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए अलग अलग तरीका से, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिमाग लग रहा है को हमारा, इसका मान मान लीजिए मेथड से निकाला आपने, जो भी आए मेथड से यहाँ लगा देंगे मेथड, है ना, डिलीट किया पता है ना आपको तरीका, मेथड से निकाला आपने, लेकिन हम दिमाग से कैसे निकाला, मेथड से भी जो आएगा वही मेरे दिमाग से भी आएगा। क्या आएगा, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, आंसर 0 होगा। इसमें आइए, ये भी 2 2 4 3 6 4 2 8 प्रोपोर्शनल, आंसर 0 आएगा। मेथड अपना अप्लाई करते रहिएगा, मेथड से अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 2 6 4 2 8 ये भी 0 आएगा, और देखिए 1 2 2 2 4 4 2 8 ये भी 0 आएगा। तो सारा का सारा 0 आ गया। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए क्या होगा बोलिए, इसलिए रैंक ऑफ जो ए है वो 3 के बराबर नहीं होगा, रैंक ऑफ ए जो है वो 3 से छोटा होगा। लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे, डेल्टा 5, इसमें से चाहे इसमें से किसी एक में से आप चूज कीजिए जिसका 0 नहीं है। अगर मान लीजिए आप ये खंड चूज करते हैं, 4 एकम 4 4 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 4 3 0 हो जाएगा, -4 + 4 0 -8, हाँ ये देखिए ये बन जाएगा। तो डेल्टा 5 कितना होगा, 4 6 -2 -2 कितना होगा,
-8 प्लस 6 दूना 12, तो क्या होगा 4 आएगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए रैंक ऑफ ए क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग ना इस प्रकार से रैंक की बात करते हैं, रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने का और भी मेथड है जो 4x4 चाहे ज़्यादातर ऑर्डर का हो, तो वो सब चीज़ आपको मतलब कि बताया जाएगा, समझाया जाएगा। एक और तरीका बताएंगे आपको रैंक निकालने का, मैटर नहीं करता है। तो मैट्रिक्स में इतना अगर पढ़ लेते हैं आप ना, तो आपका जो पार्ट 1 का है चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का है वो सारा बेरा पार लग जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से जितना लेक्चर है सबको देखिए तो ज़रा बढ़िया से, कितना बढ़िया से हम सब कुछ पढ़ाएं समझाएं हैं। अब भी अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपको क्या कहा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।